Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. I'm Divyansh Gupta, your faculty for GS. पहली बात तो आज मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। आई होप कि आप प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये नहीं मैं बोलने वाला आज आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम पे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे JK SSB के, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जो भी SI के रिजल्ट में हुआ या फिर जो पहले रिजल्ट्स वगैरह में हो रहा है। ठीक है, कुछ लिस्टें बनती हैं, बोलते हैं कि मतलब आज प्रोविजनल लिस्ट निकाली, फिर बोलते हैं 4 दिन बाद कि कुछ हमारा टेक्निकल एरर आ गया हुआ है, फिर उसके बाद डेढ़ महीना उस लिस्ट का कोई नाम नहीं, पता नहीं। बाकी भी बीच में काफ़ी ज़्यादा लिस्टें निकली हैं, उन लोगों ने ऐसे किया, या फिर SI की बात करें तो आ जाके इनका कुछ नहीं जाता, और जो एस्पिरेंट होता है ना, वो बेचारा अपनी पूरी हिम्मत हार चुका होता है। ठीक है, हर एक चीज़ को मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा इस टाइम पे, मैं कुछ नहीं मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि ये हुआ वो हुआ, क्योंकि हम सबको पता है कि चल क्या रहा है। ठीक है, ना आप आंखें बंद करके बैठो, ना मैं आंखें बंद करके बैठा हूँ। ठीक है, जितना दुख होता है आपको, उतना ही दुख मुझे भी होता है कि यार हम इतनी मेहनत करके पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं और ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, लेकिन बात आती है फिर प्रेपरेशन तो करनी है। ठीक है, जो हम जैसा गरीब आदमी होता है ना, मतलब हम जैसे मिडिल क्लास आदमी जो होगा, उसके पास और कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके पास यही होता है कि उस बंदे ने जितनी बार जिंदगी में अपनी पढ़ाई की है, ठीक है, उसके पास जो उसकी नॉलेज है वही सब चीज़ रह जाती है। ठीक है, अगर कोई बंदा बोले कि 20-25 लाख रुपए, जैसे मैं देख रहा था, मुझे थोड़े कमेंट्स वगैरह आए थे कि सर अब हम आगे प्रिपरेशन नहीं करेंगे, हम 20-25 लाख देंगे और VLW का मतलब क्लियर करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, वो भी बेचारे मजाक ही कर रहे हैं, उन्होंने कहाँ से देने हैं, या फिर बात है मतलब जिस बंदे के पास पैसा होता है वो प्रिपरेशन क्यों करेगा। वो बंदा सीधा बोलेगा कि आराम से मैं बिजनेस करता हूँ, आराम से बैठता हूँ, ठाट की जिंदगी जीऊंगा। ठीक है, वो ये सोचेगा। वो बंदा फिर छोटी सी नौकरी क्यों करेगा, या कोई नौकरी क्यों करेगा। वो बात ही आती है कि वो भी बेचारा हर्ट है, जिस बंदे ने बोला है वो भी हर्ट है। ठीक है, हम लोग भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दुख होता है जब ऐसे रिजल्ट्स वगैरह सुनते हैं, लेकिन बात ये है कि आगे प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। जब तक फॉर्म निकल रहे हैं, जब तक एज है हमारी, ठीक है, बंदा कहता है ना एक होप होती है। ठीक है, बस उस होप पे ही बैठे हुए हैं सारे के सारे। हमें भी पता है कि जो हुआ है बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। अरे यार, लिस्ट निकाल के बंदे लिस्टें खत्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये SI की लिस्टें निकली, इसमें इतने स्याप है, बीच में भी और 2-3 लिस्टें निकली थी, अब नाम नहीं लेना मैंने एक लिस्ट का, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है SSB ऐसे करती है कि जैसे मतलब कोई जवाबदारी नहीं ना होती, मतलब कि बस हो गया जो हो गया, हमने अपना काम कर दिया, आप जो करना वो आप कर लो। ठीक है, ये तो हालत होती है उनकी। तो अब इसके लिए क्या ही बोले उनको। ठीक है, चलो वो अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्म करेंगे। पर बात ये है कि अब आगे का तो सोचना है ना, जो चला गया उसको तो हम कुछ नहीं बोल सकते, आगे का तो सोचना है। ठीक है, तो आगे अब करते हैं वापस तैयारी शुरू। मन नहीं होता, मैं मानता हूं कि बंदा सोचता है यार इतना पढ़ा क्या मिला। ठीक है, मैं भी सोचता हूं, जब मैं हारता हूं ना, मैं भी ये बोलता हूं कि यार अब इतना किया था कि नहीं मिल रहा कुछ, तो क्या करूंगा। लेकिन बात है कि वापस उठना तो पड़ता ही है ना, वापस तैयारी तो करनी पड़ती है। तो अब वापस अपनी तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक पे आता हूं। मैंने आप लोगों को लेक्चर्स करवाए थे रिवर्स के बारे में और लेक्स के बारे में। ठीक है, रिवर्स और लेक का मैंने आपको कंबाइंड लेक्चर दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिवर्स की क्या इंपॉर्टेंसेस है और हमारे लेक्स की क्या इंपॉर्टेंसेस है। ठीक है, अब हम उसको ही कंटिन्यू करते हैं। उसका फाइनल स्टेप जो है MCQs, हम MCQs को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन रिवर्स और लेक के बारे में सिर्फ 25 MCQs आपके लिए लेके आया हूँ। ये जो 25 MCQs है ना, मैंने पूरे एग्जाम पैटर्न वाइज ही रखे हैं। ठीक है, अगर हम JK SSB के एग्जाम्स की बात करें, जो कि स्पेशली JK रेफरेंस पे होता है, तो वो इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता, जिसमें बंदा बोल देता है कि यहाँ से भी करो वहाँ से भी करो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक लेवल ही होता है, या थोड़ा सा बंदा बोले कि मीडियम लेवल तक होता है, लेकिन वो आप लोगों के सामने होता है, आपको पता है कि क्या इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछने वाले हैं। ठीक है, तो आप मस्त जो मैंने आपको MCQs वगैरह दिया उसकी तैयारी करो, जो मैंने आपको नोट्स वगैरह बनाए थे उसकी तैयारी करो, आपका ये अच्छे से पोर्शन सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, जो कि आता है हमारा सीधा MCQs का। और MCQs में हम लोग देखते हैं, अब हमारा पहला MCQ आता है, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बिल्ट ऑन विच रिवर। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज जो है वो किस रिवर पे बना है, तो उसका आंसर आता है बच्चे चिनाब रिवर। ठीक है, जो चिनाब है जो हमारे जम्मू कश्मीर में, उसके ऊपर वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाईएस्ट ब्रिज जो है, रेलवे ब्रिज जो है वो बना है। ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज फॉर्म्ड ऑन विच रिवर, इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो आप बोलोगे चिनाब रिवर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। द इंदस रिवर राइजेस फ्रॉम विच लेक, जो इंदस रिवर है, ये जो इंदस रिवर है ये किस लेक से ओरिजिनेट होती है या राइज होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि जो इंदस रिवर जो है वो पूरा का पूरा लद्दाख से घूम के कहां जाती है, सीधा पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन ये निकलती कहां से है, मानसरोवर लेक से। मानसरोवर कहां पे है, तिब्बत में। कहां पे बच्चे, तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत से ये निकलती है, उसके बाद लद्दाख में एंटर होके फिर POK वाली साइड वगैरह से ये सीधा चली जाती है कहां पे, पाकिस्तान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो आता है
द नीलम रिवर, जो नीलम रिवर है उसका दूसरा नाम क्या है? अब जो नीलम है ना, ये तो उसको पाकिस्तान वाली साइड बोला जाता है, ठीक है, तो हिंदुस्तान में इसका नाम क्या है? तो आप बोलोगे बच्चे कृष्ण गंगा। इसका आंसर आता है कृष्ण गंगा, जो कि हिंदुस्तान में नीलम रिवर का नाम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, तो वो आता है आर्टिफिशियल लेक प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो आर्टिफिशियल लेक प्रोजेक्ट है कि हम यहाँ पे झील बनाएंगे, आर्टिफिशियल लेक बनाएंगे, ठीक है, तो ये किस रिवर के ऊपर प्रपोज किया गया है, लिखा गया है? तो आप बोलोगे तवी रिवर के ऊपर, ठीक है, तवी के ऊपर इन्होंने आंसर बोला है कि वहां पे हम लोग आर्टिफिशियल लेक बनाएंगे। ये बोला बड़ी देर का, आज तक तो बनी नहीं, आगे का देखते हैं बनती है नहीं बनती, पर इन्होंने बोला है, कागजों पत्रों में बोला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो आता है बच्चे विच रिवर इज नोन एज वितस्ता इन संस्कृत, विच रिवर इज नोन एज वितस्ता इन संस्कृत एंड वेथ इन कश्मीरी, ठीक है, ये बहुत इजी है, ये मैंने आपको बताया भी हुआ है। तो इसका आंसर आएगा बच्चे झेलम, ठीक है। इसको अगर हम झेलम जो है उसको अगर हम वितस्ता संस्कृत में बात करें तो उसको वितस्ता बोला जाता है और वेथ बोला जाता है कश्मीरी में, ठीक है। ऑन विच रिवर वुलर लेक इज लोकेटेड, ठीक है, जो वुलर लेक है वो किसके ऊपर लोकेटेड है? तो आप इसका आंसर बोलोगे बेटा झेलम, ठीक है, झेलम ही इसको मतलब पानी वगैरह सप्लाई करती है, ठीक है, उसी के सारा पूरा सिस्टम चलता है वुलर लेक का भी, और वुलर लेक की ही हेल्प करता है किसको? झेलम को भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेस इन द हिमालयन काउंटर ऑफ लाहौल स्पीति, ये जो लाहौल स्पीति जो है, ठीक है, कहां पे है? हिमाचल में है ना, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये वो जो लद्दाख हिमालयास हैं उसी की एक्सटेंशन है, मतलब यहाँ का जो कल्चर है ना वो लद्दाखी कल्चर के साथ बहुत ज्यादा मैच करता है। वहाँ का जो टेरेन है, पूरे फिजिकल फीचर्स हैं, वो बहुत ज्यादा किसके साथ मैच करते हैं? लद्दाख के साथ, ठीक है। तो ये कौन सी रिवर जो है लाहौल स्पीति से ओरिजिनेट होती है? तो आप बोलोगे बेटा चिनाब, ठीक है, चिनाब वहां से ओरिजिनेट होती है, फिर उसके बाद एंटर होती है जम्मू कश्मीर में, कहां से? पाडर से, जो कि कहां पे है? किश्तवाड़ में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर फॉर्म्स द डेल्टा, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पेपर में पूछा भी गया है कि कौन सी रिवर जो है वो डेल्टा बनाती है, तो आप इसका आंसर लिखोगे सिंध, ठीक है। सिंध रिवर जो है झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है जो कि डेल्टा बनाती है। अब आपके लिए यहां पे क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने आपको बता दी कि जो सिंध रिवर है, सिंध रिवर जो है झेलम की ट्रिब्यूटरी है, डेल्टा बनाती है। अब वो डेल्टा कौन सा बनाती है वो आपने आंसर देना मुझे, कहां पे? कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना। कमेंट सेक्शन से याद आया, आपको मैंने एक बार क्वेश्चन दिया था कि जो तवी है उसका नाम क्या था, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सूर्यपुत्री है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने किया वो तो जबरदस्त चल रहे हैं इस टाइम, चढ़ती कला में अपनी, जिनको नहीं पता था वो देख लेना, ठीक है, उसका आंसर जो है सूर्यपुत्री है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि जो ट्रिब्यूटरी जो है झेलम की, ठीक है, झेलम की जो ट्रिब्यूटरी है जो कि डेल्टा बनाती है, तो उसका आंसर क्या आएगा? सिंध, ठीक है। कौन सा डेल्टा बनाती है ये आपने बताना है मुझे, ये आपका टास्क है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के देना आप लोगों ने, ठीक है। पहले तो मैं इजी क्वेश्चन पूछता था, मैंने सोचा थोड़ा सा टफ पूछा जाए, ओके। आगे बढ़ते हैं। विच रिवर फ्लोज इन द पहलगाम, ठीक है, विच रिवर फ्लोज इन द पहलगाम, तो इसका आंसर क्या आता है बेटा? लिदर, ठीक है, जो लिदर रिवर है वो ही पहलगाम में फ्लो करती है, ठीक है, उसको ड्रेन करती है। विच रिवर इज नोन एज असिकनी इन ऋग्वेदा, ठीक है, ये मैंने आपको नोट्स में नहीं बताया था, ठीक है, नोट्स में मैंने आपको नहीं बताया था कि असिकनी जो है वो ऋग्वेदा में असिकनी किसको कहा गया है, तो ठीक है, तो इसका आंसर आएगा चिनाब। क्या आएगा? चिनाब। चिनाब जो है, जिसका चंद्रभागा जो नाम है ना, वो एक अनदर नेम है, ठीक है। इसको अगर हम बात करें तो चंद्रभागा नाम जो है ना वो महाभारतिक पीरियड से बोला जाता है, लेकिन अगर हम ऋग्वेदा की बात करें तो उसको असिकनी कहा गया है, ठीक है, असिकनी कहा गया हुआ है किसको? चिनाब को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक सेकेंड, हाँ। The Kashmir Valley originally was a huge lake. What was the name of that lake? ठीक है, हम सबको पता है कि जो कश्मीर वैली थी वो एक लेक थी जिसको ड्रेन किया था किसने? कश्यप ऋषि ने, ठीक है। कश्यप ऋषि ने पूरी कश्मीर वैली को ड्रेन किया था बारामूला वाली साइड से, ठीक है। अब उस लेक का नाम क्या था, ठीक है, क्या वुलर लेक था, सुनीसर था, सनासर था या सतीसर था? तो इसका आंसर आएगा सतीसर। जो सतीसर था वही नाम था कि मतलब सतीसर लेक जो थी उसी को ड्रेन किया था किसने? कश्यप ऋषि ने, और उसके बाद पूरी कश्मीर वैली बनी थी। विच लेक इज नोन एज ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस लेक को कहा जाता है ज्वेल
इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, तो आप इसका आंसर बोलोगे डल लेक, जो कि एक वर्ल्ड फेमस लेक है। बहुत सारे टूरिस्ट जो है स्पेशली डल लेक को देखने के लिए आते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच लेक इज किडनी शेप्ड? मैंने आपको स्पेशली शेप्स बताई थी, ठीक है, क्योंकि शेप्स के बारे में ना ऑब्जेक्टिव्स आए थे बहुत बारी जेके एसएसबी के एग्जाम में। तो किडनी शेप जो है वो कौन सी, मतलब जो कौन सी लेक है उसकी शेप किडनी के जैसी है, तो इसका आंसर आएगा बच्चे डल लेक, ठीक है। इसका आंसर भी डल लेक ही आएगा। डीपेस्ट लेक की अगर मैं बात करता हूं, कश्मीर में सबसे ज्यादा डीपेस्ट लेक जो है वो कौन सी आती है? मनसबल लेक। क्या आता है बच्चे? मनसबल लेक, ठीक है। आगे जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, अब जो ये जो है ना ऑब्जेक्टिव, ये आया हुआ है, मतलब एसएसबी के एग्जाम में पूछा गया है। मनसबल लेक जो है, मनसबल लेक जो है वो फेमस किसके लिए है? तो मनसबल लेक जो है वो फेमस है किसके लिए? लोटस के लिए। किसके लिए? लोटस के लिए, ठीक है। लोटस जो है वहां पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। विच लेक, नेक्स्ट की बात करते हैं। विच लेक इज नोन एज हरमुख गंगा? हरमुख गंगा किसको कहा जाता है? तो आप बोलोगे गंगाबल लेक को। किसको बोलोगे? गंगाबल लेक को, ठीक है। गंगाबल लेक जो है उसी को हरमुख गंगा कहा जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा पवित्र है हिंदूज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में जाते हैं। विच लेक इज नियर पत्नीटॉप हिल स्टेशन? ये तो सबको पता होगा, ठीक है, ये तो सारे जम्मू वालों को तो पता ही होगा, ठीक है। कौन सी लेक जो है वो पत्नीटॉप हिल स्टेशन के पास है? तो कौन सी आती है? सनासर लेक, ठीक है। सुरीसर तो नहीं है, मानसर भी नहीं है, डालसर कहां आती है पता है किसी को? डालसर आती है रामनगर वाली साइड, ठीक है। तो कौन सी है ये? सनासर लेक जो है वही आती है पत्नीटॉप हिल स्टेशन के पास, ठीक है। विच लेक ऑफ जम्मू रीजन हैज शेषनाग टेम्पल? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव्स आए हुए हैं, ठीक है। तो किस लेक के पास मंदिर है शेषनाग जी का, ठीक है। तो सनासर के पास है, मानसर के पास है, किसके पास है? तो आप इसका आंसर दोगे मानसर लेक, ठीक है। जो मानसर लेक है उसके उसी के पास है शेषनाग भगवान का मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। विच लेक ऑफ जम्मू कश्मीर इज नॉट अ रामसार वेटलैंड साइट? ठीक है, कौन मतलब ये जो वेटलैंड्स वगैरह होती है, लेक्स वगैरह के लिए प्रिवेंशन के इसकी प्रिजर्वेशन वगैरह के लिए होती है, तो ये कौन सी लेक जो है वो रामसर साइड नहीं आती, ठीक है। वुलर तो है, सुरेसर भी है, होकरसर भी है, तो इसका आंसर आएगा सनासर। जो सनासर लेक है वही मतलब रामसर वेटलैंड में नहीं आती, ठीक है। विच लेक इज नोन एज विष्णुपद? इसका आंसर आएगा कोसरनाग लेक, ठीक है। कोसरनाग लेक आएगा जो कि कहां पे है? कुलगाम रीजन में, ठीक है। जो कोसरनाग लेक है उसको विष्णुपद भी बोला जाता है, जो कि कहां पे है? कोसरनाग, ये कुलगाम में, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं विच लेक इज शेप्ड लाइक एन आलमंड, ठीक है। बादाम की तरह किसकी शेप्ड है? तो इसका आंसर आएगा तरसार लेक। क्या आंसर आएगा? तरसार लेक, ठीक है। परुष्णी इज द वैदिक नेम ऑफ विच रिवर? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आया हुआ है परुष्णी जो है वो वैदिक नेम जो है वो किस रिवर का है? तो इसका आंसर आएगा रावी, ठीक है। इसका एक और नाम है इरावती, ठीक है, लेकिन जो वैदिक नेम की अगर मैं बात करूं तो इसका आता है परुष्णी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडस डॉल्फिन इज फाउंड इन विच रिवर? जो इंडस डॉल्फिन है वो किस में मिलती है? तो इसका आंसर आएगा ब्यास में, ठीक है। जो ब्यास है उसमें इंडस डॉल्फिन जो है वो मिल जाती है, ठीक है। और किसी में बिल्कुल नहीं मिलती, सिर्फ मिलती ब्यास में। लार्जेस्ट रिवर इन जम्मू कश्मीर? ये मतलब ये तो सबको पता है, ठीक है। कौन सा आना चाहिए इसमें? झेलम, चिनाब, रावी या कृष्ण गंगा? तो इसका आंसर आएगा चिनाब, ठीक है। अब ये जो चिनाब है 960 किलोमीटर के करीब है, झेलम जो है 725 के करीब है, ठीक है। मैक्सिमम जो कंफ्यूजन होती है वो झेलम और चिनाब में होती है, ठीक है। तो जो चिनाब है वही लार्जेस्ट रिवर है किसकी? जम्मू कश्मीर की, ठीक है। लास्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं हम लोग। ये मैंने सिर्फ 25 ऑब्जेक्टिव्स करवाए हैं आपको, जो कि लेक्स और रिवर्स के हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट आ जाता है हमारा जो मरुसूदर रिवर है, ठीक है। ये जो मरुसूदर रिवर है ये किस रिवर की मतलब किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है या फिर बैंक में फ्लो करती है? तो आप बोलोगे ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? चिनाब की, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा चिनाब रिवर, ठीक है। मरुसूदर जो मतलब ये जो मरुसूदर रिवर होगी और तवी रिवर होगी ना, ये बहुत ज्यादा मेजर ट्रिब्यूटरीज है किसकी? चिनाब की, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 25 MCQs। इसी के साथ हमारा रिवर्स और लेक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मैंने आपको जितना भी था उसमें, जितना भी आपके एग्जाम्स में आता है या पूछा जाता है, मैंने उसके हिसाब से सारा का सारा आपको करवा दिया है। अब बाहर से मतलब अगर हम बात करें कि हम पूरी की पूरे मतलब बुक्स वगैरह 4-5 बुक्स लगा के तुम्हारे मतलब सबका मटेरियल दे दें तुम्हें, तो उससे नहीं आता यार। जो कंबाइन में जो इंपॉर्टेंट होता है वही पूछा जाता है, ठीक है। ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करके भी क्या करोगे जब एंड में रिविजन ही नहीं कर पाओ उस चीज़ की, ठीक है। तो कंबाइंड मतलब कंपाइल्ड करके नोट्स बनाओ, ठीक है। थोड़े से नोट्स बनाओ लेकिन सही होने चाहिए, ठीक है, ओके। और पुराना जो हो गया उसको नहीं चेंज कर सकते, तो थोड़ा अब आगे की तरफ देखो। ऑल द बेस्ट।